जब भी एक्टिव से पैसिव बनाना है तो सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान कर लेना है कि जिस टेंस का पैसिव बनाने जा रहे हो भाई बनता भी है या नहीं बनता। बहुत सारे लोग यहाँ से मार खा जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकार यासीन और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद प्रोफेसर वकार यासीन डोगर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, सो क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये टेंसेस से अगला टॉपिक है। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट को टेंस अभी तक क्लियर नहीं है, अच्छे से टेंसेस नहीं आते, उसको इस टॉपिक की समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये टेंसेस से अगला स्टेप है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को टेंसेस अभी नहीं आते, अच्छे से टेंसेस क्लियर नहीं हैं, मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूँगा टेंसेस की वीडियो का, आप लोग उस पर क्लिक करें और टेंसेस की वीडियो पहले देख लें। वो वीडियो देखने के बाद, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद आप इस पे आएँ, इस लेक्चर पे आएँ, तो आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। इसके बेसिक तरीके को जान लेते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। एक बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग इसको जो है ना अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखना है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में मुकम्मल समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखें जी, हमारे पास टॉपिक है एक्टिव, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देख लेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव आप इसको कह सकते हो, उर्दू में आप इसको कह सकते हो भाई चुस्त। ठीक है, और पैसिव को, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पैसिव को आप लोग कह सकते हो भाई सुस्त। ठीक है, एक्टिव चुस्त है, पैसिव सुस्त है। ठीक है, वॉइस का मतलब है यहाँ पे आवाज़। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, चुस्त और सुस्त आवाज़। ठीक है, अभी क्या होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस असल में है क्या, आप इसको कह सकते हो, आप इसको बोल सकते हैं द नेक्स्ट यू कैन से, आप इसको कह सकते हैं द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ 12 टेंसेस। जो हमारे 12 टेंसेस होते हैं उसकी अगली फॉर्म जो है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। और जो हमारे ये 12 टेंसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, हम इनको कह सकते हैं ये ऑलरेडी एक्टिव वॉइस हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी एक्टिव वॉइस हैं आपके जो 12 टेंसेस हैं। तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस को देखना है, अगर इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, तो आपको टेंसेस आना चाहिए, 12 टेंसेस आना चाहिए, क्योंकि आपके जो 12 टेंसेस हैं ये ऑलरेडी एक्टिव वॉइस हैं। ये मतलब जिस स्टूडेंट को ये 12 टेंसेस आते हैं उसको एक्टिव वॉइस आते हैं, उसने जस्ट पैसिव वॉइस सीखने हैं। क्लियर, तो जिसको 12 टेंसेस भी नहीं आते उसको एक्टिव और पैसिव दोनों सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, फिर इसको साथ में, मतलब बात वही आ जाएगी, पहले टेंस करवाने पड़ेंगे। टेंस क्योंकि पहले करवा चुके हैं दूसरे लेक्चर में। ठीक है, आई बटन पे लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप लोग क्लिक करें और एक्टिव की वीडियो देखें, यानी 12 टेंसेस की वीडियो देखें, तो एक्टिव क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में पैसिव को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई कि एक्टिव और पैसिव में आपको एक्टिव आते हैं अगर 12 टेंस आते हैं, 12 टेंस एक्टिव वॉइस ही हैं। ठीक है, उनके पैसिव वॉइस बनाने हैं। ओके, अब आपको समझ आ गई कि आपके जो 12 टेंस हैं वो आपको आते हैं, वो एक्टिव वॉइस हैं। अब उस हर एक टेंस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस भी असल में 12 टेंस ही हैं, लेकिन उसकी दूसरी शक्ल है, द नेक्स्ट फॉर्म उसकी दूसरी शक्ल है। ठीक है, तो हर टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें पैसिव वॉइस के हमारे पास कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट रूल्स लिखता हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट रूल्स। इम्पोर्टेंट रूल्स क्या हैं,
देखें भाई नंबर वन पे आप लोगों के पास है, आप लोग कह सकते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब। पैसिव वॉइस, एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाते वक्त आप लोगों ने क्या करना है, हर सेंटेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। ये पैसिव वॉइस का पहला रूल है। नंबर 2, आप लोगों ने क्या करना है, आपका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, और आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, एक तीर उधर को जा रहा है, एक एरो इधर को आ रहा है। इसका मतलब इंटरचेंज, स्वैप कर देना है, इनको बदल देना है। सब्जेक्ट किस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, ठीक है। मैं इस एरो को नीचे लगा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये, ठीक है, समझ आ गई। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यूज ऑफ बाय, आप लोगों ने बाय का लफ्ज़ यूज़ करना है, बाय का वर्ड यूज़ करना है आप लोगों ने, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, आप लोगों ने यूज़ द HV, use the helping verbs of next tense। जिस टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हो उससे जो अगला टेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब पिछले में यूज़ करने हैं। बताऊंगा जब एग्जांपल में तो समझ आ जाएगी, इनको देख देख के यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। अब देखें भी एक्सेप्शन कौन सी है। एक्सेप्शन ये है कि ये जो आपने अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब पिछले में यूज़ करना है, इसमें एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन ये है कि जो आपका कॉन्टिन्यूस वाला टेंस होगा, सॉरी, जो आपका कंटिन्यूस वाला टेंस होगा, जो आपका कंटिन्यूस वाला टेंस होगा उसमें ये फार्मूला नहीं चलेगा। क्लियर, जब एग्जांपल दूंगा मैं ये चीज़ समझा दूंगा। जो आपका कंटिन्यूस वाला टेंस होगा उसमें ये वाला फार्मूला नहीं चलेगा। देखिए नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3, नंबर 4। तो देखो भाई नंबर 4 वाला जो फार्मूला है कंटिन्यूस टेंस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अब कंटिन्यूस क्या है, हर टेंस में दो कंटिन्यूस हैं, समझ लग रही है। प्रेजेंट में एक प्रेजेंट कंटिन्यूस है और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट के ज़माने में 2 कंटिन्यूस के टेंस हमें मिले। इसी तरह से जो आपका पास्ट है उसमें भी 2 कंटिन्यूस हैं। क्लियर, एक आपको पास्ट कंटिन्यूस मिला और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मिला। आप लोगों को 5वां रूल यहाँ पे मैं ये बताऊँगा कि जो आपका every last part of a tense will not be converted into पैसिव वॉइस। आपके जितने भी टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इसका जो आखिरी पार्ट है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड वाला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड वाला, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड वाला, यानी तीनों ज़मानों के जो आखिरी टेंस हैं उनका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, इस वीडियो में वो बात नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में वो बात बताऊंगा कि देखो ना, मैंने बोला कि जो अगला टेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब पिछले में यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये जो आखिरी टेंस है, आखिरी टेंस, इससे अगला तो होता ही नहीं, फिर ये तो आखिरी टेंस है, ठीक है।
तो इससे अगला तो होता नहीं है, तो इसमें वो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे, कहाँ से यूज़ करेंगे, इसलिए पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। अब ये क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो मैंने टेंसेस की वीडियो बताई थी, टेंसेस की वीडियो जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था इंग्लिश में 2 लेवल होते हैं, एक बेसिक लेवल, एक एडवांस लेवल। ठीक है, बेसिक लेवल कुछ और है जिसका सिर्फ एक हाउ नाउ देनी होती है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना होता है। ठीक है, और एडवांस लेवल क्या होता है, उसमें पूरी डिटेल रूल्स के साथ हम लोग जो है ना डिस्कस करते होते हैं। ठीक है, तो मैंने टेंसेस का भी बेसिक वर्जन ही दिया था, मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो एडवांस पे बनाऊंगा टेंसेस भी। इस तरह से एक्टिव पैसिव भी जो है मैं बेसिक पे ये लेक्चर जो है ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर तो लैदा वीडियो हो जाएगी ना फिर एडवांस पे। तो बेसिक में क्या होगा, बेसिक में यही बताऊंगा आप लोगों को, मैंने ये बताया ना कि अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब पिछले में यूज़ करना है, ये बेसिक में बताया, क्लियर है। तो यही बात ही मैं करूंगा कि फिर जो आखिरी टेंस होता है, हर टेंस का आखिरी टेंस जो होता है, मतलब उसका जो उसकी जो टाइप होती है उससे अगला टेंस ही नहीं होता, तो कहाँ से हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, इसमें जस्ट यही बताऊंगा। अगर ये एडवांस मोड होता फिर ये नहीं बताना था, फिर मैंने ये बात भी नहीं करनी थी कि एंड वाले का बनता नहीं है। ठीक है, मैंने प्रूव करना था कि अगर नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता, फिर उसमें ये चीज़ नहीं आनी थी कि उसके हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। ठीक है, असल में रीज़न भी ये नहीं होती कि अगले के हेल्पिंग वर्ब पिछले में यूज़ करने हैं। ये ट्रिक है जो स्टूडेंट्स को बताई जाती है बेसिक लेवल पे, कि वो चीज़ों को संभाल सकें और अपना मतलब पूरा कर सकें जहाँ पे उन्होंने लिखने होते हैं अपने एग्ज़ाम वगैरह में, क्लियर। लेकिन जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं, आपने किसी मतलब कॉलेज की तैयारी करनी होती है, उसके डेमो वगैरह की या इंटरव्यू की या कुछ भी, या कंपेटिटिव एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे ये ट्रिक नहीं, वहाँ पे आपको बेस रूट जानने की ज़रूरत होती है, उसका बेसिक रूल जानने की ज़रूरत होती है कि अगर ये काम होता है तो क्यों होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, रूल के मुताबिक। ठीक है, वो बातें आ जाती हैं एडवांस में, उसके लिए लैदा फिर होगा लेक्चर अगर आप वो डिमांड करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ ना, पहले बेसिक समझाता हूँ साथ में एडवांस भी समझाता हूँ, तो 3 घंटे की क्लास पक्की है इसी एक्टिव पैसिव वॉइस पे, जो कि कोई भी नहीं सुनता। आजकल हम लोग सीखना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम भी नहीं है, क्लियर। सो ये मसला होता है, तो मैं यहाँ पे बेसिक को कर रहा हूँ कवर, इसलिए आप लोग जो है ना इस चीज़ को माइंड में रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो भाई ये बात मैंने बताई कि हर जो टेंस का आखिरी टेंस होगा उसका नहीं बनेगा पैसिव वॉइस। ठीक है, क्योंकि उसका अगला हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। अगर एडवांस लेवल होता तो फिर रीज़न बताता क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, तो भाई एक 6th रूल हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, 6th रूल ये होगा कि जो, अच्छा इसमें मैंने एवरी लिखा, मैंने एक्सेप्शन लिखनी थी, मैं एक्सेप्शन यहाँ पे लिख दूँ कि ये वाला जो बात है, ये वाला जो पॉइंट है, ये फ्यूचर टेंस पे नहीं अप्लाई होगा। फ्यूचर में सिर्फ आखिरी का ही नहीं बनेगा, साथ में फ्यूचर जो कंटिन्यूस है उसका भी नहीं बनेगा। मैं यहाँ पे वही लिखने चाह रहा हूँ। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस, future continuous will also not be converted into passive voice। तो भाई जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, मतलब इसका फिर क्या हुआ कि बाकी जो प्रेजेंट और पास्ट हैं उनका जो आखिरी टेंस है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर टेंस होगा, फ्यूचर टेंस इसका 2 का नहीं बनेगा, एक इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस जो सिंपल है, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस जो सिंपल है उसका भी नहीं बनेगा, और एक इसका जो लास्ट वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस उसका भी नहीं बनेगा। क्लियर, बेसिक में मैं इसकी रीज़न नहीं बताऊंगा। ठीक है, हाँ एडवांस में बता सकता हूँ। ठीक है, एडवांस में बताऊंगा क्योंकि उसमें पूरे रूल्स बनाने होते हैं। ठीक है, बताने होते हैं। तो अगर आप लोग एडवांस क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। एडवांस लेवल की क्लास जो है ना हर टॉपिक पे आपको दी जा सकती है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा असल में चीज़ क्या होती है इंग्लिश। ठीक है, ग्रामर चीज़ क्या होती है, चीज़ों का ऑपरेशन क्या होता है। देखें ये एग्जांपल सिर्फ इस तरह से है, जो अगर बेसिक मोड है तो इट्स मीन एक आम डॉक्टर है, नॉर्मल MBBS या कुछ भी डॉक्टर, आम बेसिक की बात करें तो। ठीक है, लेकिन अगर जब हम एडवांस में जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे डॉक्टर आम नहीं है, स्पेशलिस्ट है।
ठीक है, वहाँ पे स्पेशलिस्ट है, वहाँ पे सर्जन है, वो ऑपरेशन करेगा हर चीज़ का, ऑपरेशन हर चीज़ का पुर्जा पुर्जा खोल के दिखाएगा आपको, खोलेगा, जोड़ेगा, बताएगा यहाँ पे ये चीज़ क्यों है, उसको बोलते हैं एडवांस मोड। ठीक है, मुझे बहुत शौक़ है उस चीज़ का, मैं एडवांस से भी अल्ट्रा एडवांस चीज़ें करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं, इंग्लिश का जुनून है, तो आप लोग रिक्वेस्ट करें मुझे। ठीक है, मतलब कि आप लोग को वो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए चीज़ें वो बना सकता हूँ। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लो जी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, अच्छा एक चीज़ और आखिरी बात। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट माइंड में रखनी है, जब भी आप लोगों ने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, नोट, एक चीज़ आपने नोट करनी, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाना है, ठीक है, ये चीज़ देखनी है, मेक श्योर दैट the required tense or verb can be converted into passive और नॉट। अब यहाँ पे मैंने जैसा भी लिख दिया, मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने लिखा क्या है या किस तरह से लिखा है। ठीक है, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाना है तो सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान कर लेना है कि जिस टेंस का पैसिव बनाने जा रहे हो भाई बनता भी है या नहीं बनता। बहुत सारे लोग यहाँ से मार खा जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। ठीक है, जब एक्टिव से पैसिव बनाना है तो पहले एक रूल के मुताबिक उसको ध्यान से देख लो भाई इसका पैसिव बनता भी है या नहीं बनता। एवं दिमाग नहीं खपाते रहना आप लोगों ने, ठीक हो गया। अगर उसका बनता है तो बनाना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि बनता है या नहीं बनता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज़ है, उसके लिए हमारे पास हमें वर्ब आनी चाहिए। वर्ब की खास तौर पे एक टाइप वर्ब की आनी चाहिए, वो कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ठीक है, अगर आपके टेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ की गई है, ट्रांजिटिव, ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है, अब यहाँ पे मैंने सारा वाइट बोर्ड जो है ना वो भर लिया है, तो मैं अब चलें ट्राई करता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद लाजमी तौर पे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट खड़ा होता है तभी वो कंप्लीट मीनिंग देती है, और इसी ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। अगर आपके टेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है तो पैसिव वॉइस बनेगा, अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक ऐसी वर्ब है जो कि जिसके बाद उसको ऑब्जेक्ट ना भी मिले तो वो अपना कंप्लीट मीनिंग दे सकती है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो अगर आपके टेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ की गई है, ठीक है, तो फिर उसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। क्लियर, अगर ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ की गई है तब पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, अब हाँ बात आ जाती है, कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग टीचर्स भी होते हैं जो मतलब कि लेक्चर वगैरह को देख रहे होते हैं, उनके माइंड में बात आ रही होती है, लो जी सर तो इस तरह से बता रहे हैं। भाई देखें, एडवांस लेवल में जो इंट्रांजिटिव है उसको ट्रांजिटिव में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, एडवांस लेवल पे तो फिर बहुत सारी शाखाएं खुल जाती हैं ना, तो मैं यहाँ पे एडवांस लेवल नहीं समझा रहा, मैं बेसिक लेवल समझा रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स को उनकी नीड्स के मुताबिक। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखना है, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो अगर आपके टेंस में ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ की गई है तो आप लोगों ने क्या करना है, तब उसका पैसिव वॉइस बनेगा। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ की गई है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। ठीक है, मैं इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, अब देखें, अगर मैं कहता हूँ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ही ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाता है। ठीक है, तो देखें जी, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है ईट्स, वो खाता है। अगर मैं एप्पल को ऐसे मिटा देता हूँ, छुपा लेता हूँ एन एप्पल को, पीछे सिर्फ रह जाएगा ही ईट्स, तो सवाल पैदा होगा, ही ईट्स वो खाता है, व्हाट क्या खाता है।
अगर ये ना बताया जाए कि वो एप्पल खाता है तो मीनिंग पूरा नहीं हो रहा, पूरे मीनिंग की समझ नहीं आ रही। तो मैं बोलूँगा ईट्स यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है जो कह रही है कि अगली बात बताओ क्या खाता है, तब मैं पूरा मीनिंग दूंगी, वरना मैं पूरा मीनिंग ही नहीं दूंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो मुझे पता चल गया कि इस फिक्रे में, इस टेंस में ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ की गई है, जिसका मैं अगर ऑब्जेक्ट एप्पल छुपा लेता हूं तो वो कंप्लीट मीनिंग ही नहीं देगी। ठीक है, अगर इसको ऑब्जेक्ट देता हूं तो कंप्लीट मीनिंग देती है। तो मुझे पता चला कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ की गया, तो मेरा माइंड फौरी बोलेगा भाई इसका पैसिव वॉइस बन सकता है, अब इस पर मैं मेहनत करता हूं। ठीक है, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होती तो मुझे पता चल जाता कि ये तो बगैर ऑब्जेक्ट के अपने मीनिंग पूरे दे रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये मैंने ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जाम्पल दी है, एक आप लोगों को मैं इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ही रन्स, वो दौड़ता है। ही रन्स, वो दौड़ता है। अब यहाँ पे रन जो है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये एक ऐसी वर्ब है कि इसको अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ये अपना मीनिंग यहाँ पे पूरा कर रहा है। ही रन्स, वो दौड़ता है, बात खत्म। ठीक है, कोई आगे हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए जिससे मतलब पूरा हो, ये अपना मतलब यहाँ पे ही पूरा कर रही है। हाँ, एक बात आप लोगों को मैं बताऊंगा, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है कई दफ़ा ये थोड़ा सा एडवांस में चीज़ आ जाती है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो कई दफ़ा इंट्रांजिटिव भी होती है, ट्रांजिटिव भी होती है, वो अपने मूड चेंज करती है, उसी वक्त कर लेती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, डाई ट्रांजिटिव क्या होती है, वो अपने बाद उसको ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तभी भी वो सूटेबल भी हो जाता है और मीनिंग पूरा कर लेती है, उसके बगैर भी पूरा कर लेती है। अब ये वर्ब यहाँ पे डाई ट्रांजिटिव भी है। कैसे? अगर मैं कहता हूँ ही रन्स, आगे मैं लिखता हूँ ए रेस, ही रन्स ए रेस, वो एक रेस लगाता है, तो तभी भी उसने ऑब्जेक्ट उसको मिला तभी भी वो अपना मीनिंग पूरा दे रही है, उसको ऑब्जेक्ट में नहीं दिया तभी भी वो अपना मीनिंग पूरा दे रही है, तो ये डाई ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसका अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट दे दूं तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक आखिरी ट्रिक जो है कि आप लोगों ने चेक कैसे करना है पैसिव वॉइस बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो वो आप लोगों को मैं बताता हूँ आखिरी इसका टिप। ठीक है, आखिरी टिप क्या है? आखिरी टिप ये है कि आपके पास जो आपका एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जो वर्ब है, वर्ब के फौरी बाद अगर तो नाउन है, कोई नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, तो आप लोगों का पैसिव वॉइस बन जाएगा। आपके वर्ब के फौरी बाद कोई प्रीपोजिशन है, कुछ लोग इसको बोलते हैं प्रेपोजिशन, लफ्ज़ प्रेपोजिशन नहीं होता, प्रीपोजिशन होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन ये पोजीशन से पहले आता है। ठीक है, कोई भी पोजीशन नाउन प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के वर्ब के फौरी बाद कोई प्रीपोजिशन है, फिर बाद में कोई नाउन है, तो फिर वो उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ओके, अब देखो आपका ये पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस में ये गोज आपका क्या है? वर्ब है। तो मैंने यही बताया था, वर्ब के फौरी बाद अगर नाउन या प्रोनाउन होगा तो पैसिव वॉइस बनेगा, वर्ब के फौरी बाद नाउन प्रोनाउन नहीं है, कोई प्रीपोजिशन है, तो फिर क्या होगा? फिर पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? रीज़न भी बताता हूँ। देखो, गोज के फौरी बाद टू है और टू एक प्रीपोजिशन है, तो मतलब मेरी वर्ब के फौरी बाद प्रीपोजिशन खड़ी है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर प्रीपोजिशन ना होती, कुछ और होता, तो फिर क्या होता? फिर बन जाता। जैसे फॉर एग्जांपल ही ईट्स एन एप्पल, यहाँ पे ईट जो है, ईट ये मेरी वर्ब है, मेरी यहाँ पे वर्ब के फौरी बाद एन खड़ा है। एन एक आर्टिकल है और आर्टिकल जो है वो लाजमी तौर पे किससे आता है? ये वाला ख़ास तौर पे एन और ए ये होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, और इनको काउंटिंग एडजेक्टिव और काउंटिंग आर्टिकल भी बोला जाता है। काउंटिंग आर्टिकल नहीं बोला जाता, काउंटिंग एडजेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव जो है ना, आर्टिकल जो है वो ऑलरेडी एडजेक्टिव का ही पार्ट है अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं तो। ठीक है, तो एन जो है ना, एन किसी नाउन से पहले ही खड़ा होता है, इसके अलावा किसी और चीज़ से पहले नहीं आ सकता एन। क्लियर? तो यहाँ पे ईट्स के बाद, अच्छा चलें इस चीज़ को मुद्दा ख़त्म करें। ठीक है,
ये बात की बात है कि जो एन है भाई वो नाउन से पहले ही आता है, इसका मतलब है एप्पल एक नाउन है, तो वो बात कि मैं उस पर नहीं आता, मैं जो पहले बात बताई मैं उसी पे आता हूँ। गोज़ के फौरी बाद प्रीपोजिशन है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ईट मतलब वर्ब के फौरी बाद प्रीपोजिशन नहीं है भाई, आर्टिकल है, कुछ और है, कुछ भी है, क्लियर है, ठीक है। प्रीपोजिशन नहीं है तो पैसिव वॉइस बन सकता है। इसको रेज करता हूँ, सिर्फ टू स्कूल को देखता हूँ तो एक सवाल पैदा होगा, वेयर कहाँ पे, वो कहाँ जाता है टू स्कूल। अगर जवाब आए वेयर का, ठीक है, वेयर का, WHERE वेयर, वेयर का जवाब आए, आप अपने सेंटेंस को छुपाओ और जवाब लो। ही गोज वो जाता है, वेयर कहाँ पे, टू स्कूल, वेयर का आंसर आ रहा है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ही ईट्स वो खाता है, व्हाट क्या, एन एप्पल, व्हाट का आंसर आ रहा है। अगर व्हाट का आंसर आए, अगर व्हाट का आंसर आए, ठीक है, तब क्या होता है, नाउन असल में व्हाट का आंसर देता है, एडवर्ब वेयर का आंसर देता है। आपको अपने फिक्रे में एंड पे ऑब्जेक्ट चाहिए तब आपका पैसिव वॉइस बनेगा, क्लियर। तो आपके फिक्रे के एंड पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, एडवर्ब जो होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो टू स्कूल यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, वो वेयर का आंसर दे रहा है, कहाँ जा रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है, तो वो क्या है, वो एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आपको टीचर करवाते हैं, पहला फिक्रा यही होता है, ही गोज टू स्कूल, टेंस में जब करवाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, तो उनसे पूछा करें, ठीक है, कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, स्कूल गोज बाय, स्कूल इज गॉन बाय मी, स्कूल मेरे से जाया जाता है, ऐसा होता है नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि वर्ब के फौरी बाद टू खड़ा है। वर्ब के फौरी बाद जब भी प्रेपोजिशन आएगी तो वो वेयर का आंसर देगी लाजमी तौर पे, या वेयर का आंसर ना भी देगी, लेकिन वर्ब के फौरी बाद प्रीपोजिशन जब आएगी तो वो एडवर्ब बन जाता है। वो जो आंसर देती है व्हेन का दे, वेयर का दे, ठीक है, हाउ का दे, तो वो एडवर्ब ही होता है, और एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता। सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया, सो नहीं बनेगा पैसिव वॉइस, ठीक है। थोड़ी सी एडवांस चीज़ें बता गया हूँ मैं, हालांकि मुझे इतना ही बताना चाहिए था बेसिक पे कि भाई वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन है पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन नहीं है कुछ और है तो पैसिव वॉइस बनेगा। बेसिक में इतना बनता है, लेकिन थोड़ा सा मैं एडवांस का टच दे गया हूँ, हालांकि जो बेसिक बच्चे होते हैं उनको एडवांस का टच नहीं देना चाहिए, वो कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। चलें 12, ठीक है, इसलिए आप इसी बात को इतना ही माइंड में रखो, वर्ब के फौरी बाद प्रीपोजिशन है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। अब प्रीपोजिशन आप लोगों ने देख लेनी है भाई कौन कौन सी होती हैं, अब इतना नहीं कह देना कि हमें प्रीपोजिशन का नहीं पता। इन, ऑन, टू, ये सारी प्रीपोजिशन होती है, इन, ऑन, टू, ऑफ, इस तरह से, अंडर, बिलो, बिसाइड, अबव, अप, डाउन, ये सारी प्रीपोजिशन होती हैं। एट आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। तो वर्ब के फौरी बाद प्रीपोजिशन है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, वर्ब के फौरी बाद प्रीपोजिशन नहीं है तो भाई पैसिव वॉइस बनेगा, बात खत्म, ठीक हो गया। तो ये रूल नहीं बताना था व्हाट वेयर का, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ओके। अब आप लोगों को इतना क्लियर हो गया कि पैसिव वॉइस कब बनना है और कैसे बनना है, ठीक हो गया। अब मैं इसको करूँगा रेज और हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस की, ठीक है। मैं इसको रेज करता हूँ, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं अब इसको करता हूँ रेज यहाँ से, ओके। तो यहाँ से मैं रेज करके तो मैं आप लोगों को बाकी एग्जांपल्स, अब इसकी मतलब मज़ीद एग्जांपल बना के दिखाता हूँ कि भाई कैसे ये काम होना है, ठीक है। देखो, अब देखो भाई, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ जी, मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ही ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाता है, ठीक है। अच्छा, रूल के मुताबिक क्या, पहले तीसरी फॉर्म को बाद में देखते हैं, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज होगी। ये आपका सब्जेक्ट है एप्पल, एन एप्पल, बस ये बात माइंड में रखनी है, अकेला उस लफ्ज़ को नहीं उठाना, उसके साथ जो आर्टिकल खड़ा हुआ है उसको भी उठाना है, ठीक है। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बताया था, जगह चेंज होगी, दोनों की जगह चेंज होगी। मैं एप्पल को इधर ले आऊँगा,
एप्पल, ठीक है, और मैं इसको उधर ले जाऊंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, जगह चेंज होनी है, इसको एप्पल की जगह पे ले जाऊंगा, ही यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, जिस जगह पे जा रहा है उसकी हालत भी वही बन जाएगी। एन एप्पल यहाँ पे था, आ गया, वो एप्पल था, वो मतलब एन एप्पल वो वहाँ वैसे ही रहेगा क्योंकि वो नाउन है, नाउन चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होता है, ही प्रोनाउन है। अब ये उधर जा रहा है ना, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है, तो इसका जो केस है ना वो भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ही किस में बन जाएगा, हिम में तब्दील हो जाएगा, ही किस में तब्दील हो जाएगा, हिम में, एन एप्पल। अब देखें, अब वो बात आती है, आप लोगों को बताया था ना किसी के लिए पहले टेंस आने ज़रूरी हैं। सबसे पहले इसकी पहचान करो, टेंस कौन सा है, टेंस आते होंगे तो पहचान करेंगे। सो ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पता चल गया, क्लियर हो गया। अब बोला था कि टेंस, ये जो आपके टेंस होंगे इनका जिस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है उसके जो अगला टेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ करने हैं। तो अब इससे अगला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। समझ आ गई ना कि टेंस पहले आने ज़रूरी हैं। इससे अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब मैंने इसमें यूज़ करने हैं इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ठीक है। तो एप्पल क्योंकि एक है तो मैं इज को यूज़ करूंगा, एन एप्पल इज, ओके। तो अब देखें, अब अगली बात है, मैंने एन एप्पल इज, ओके। अब मैंने वर्ब लगानी है ईट, तो मैंने बोला था पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हर पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। ईट की तीसरी फॉर्म में लगाऊंगा, ठीक है। ईट की तीसरी फॉर्म क्या होगी, ई ए टी ई एन, ईटन। एन एप्पल इज ईटन, तो मैंने बोला था कि बाय का यूज़, मैं बाय का लफ्ज़ यूज़ करूँगा अब, बाय, ठीक है। देखो भाई, एन एप्पल इज ईटन बाय हिम, सेब उससे खाया जाता है। एक और एग्जाम्पल लूँगा, एग्जाम्पल एक और लेता हूँ, शी वॉज ड्रिंकिंग, शी वॉज ड्रिंकिंग, she was drinking water, she was drinking water, वो पानी पी रही थी। अब सबसे पहले इसकी पहचान करें, टेंस कौन सा, टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए, अच्छा याद करें मैंने बोला था कि जो अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो कंटिन्यूस टेंस में ये काम नहीं करना, ये फार्मूला यूज़ नहीं करना। सो ये कंटिन्यूस टेंस है, ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा, यानी कि इससे जो अगला टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब पिछले टेंस में उठा के नहीं लगाएंगे जैसे इसमें किया था। इसमें ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है। इसके लिए बताया था ना, इसमें ये काम नहीं करना, इसके अपने ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। इसके कंटिन्यूस जितने भी हैं उसके अपने ही हेल्पिंग वर्ब वो यूज़ करेगा, वो अगले के हेल्पिंग वर्ब नहीं उठाएगा, लेकिन अपने अंदर बीइंग का लफ्ज़ लेगा, बीइंग का, कंटिन्यूस जितने भी टेंस हैं। बेसिक में रीज़न नहीं बताऊंगा, एडवांस में रीज़न तो प्रॉपर्ली फिर बताई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम है वो करते हैं। असल में मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, पहला काम ये है, ठीक है, आपका पहला काम ये है और दूसरा काम वर्ब का है, क्लियर। तो पहला काम करते हैं भाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। ये आपका शी सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है, मैं उधर उसको इधर ले जाता हूँ। पहला काम तो ये करते हैं, हर में यही करना है, हर सेंटेंस में। वाटर आ गया, शी उधर चला गया ऑब्जेक्ट की जगह पे, लेकिन अपना केस भी चेंज करेगा। शी सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस इसका बन जाएगा हर। अब आपको ये केस भी आने चाहिए, यानी प्रोनाउन भी आने चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे वाज को सेम यूज़ करूँगा, ये हेल्पिंग वर्ब सेम आ जाएगा, वाटर वाज। ये अपनी ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेगा लेकिन अपने बाद एक बीइंग का लफ्ज़ लेगा, वाटर वाज बीइंग, वाटर वाज बीइंग। अब वर्ब की तीसरी फॉर्म ड्रंक, वाटर वाज बीइंग ड्रंक बाय हर, वाटर वाज। अब वाटर के साथ द लगा दें, द वाटर, या वैसे भी कोई इशू नहीं है। वाटर वाज बीइंग ड्रंक बाय हर, पानी उससे पिया जा रहा था, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे ना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, ठीक है। अब आप लोगों को इस बात की समझ आ गई है। तो अब कोई भी इन सभी सेंटेंसेस का जो एंड वाला है, ठीक है, जो जिसको परफेक्ट कंटिन्यूस बोला जाता है तीनों ज़मानों में, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक हो गया।
और जो आपका फ्यूचर टेंस है उसका 2 का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सिंपल जो फ्यूचर कंटिन्यूस है उसका भी नहीं बनेगा और आखिरी वाले का भी नहीं बनेगा। बाकी तो तीनों का आखिरी वाले का नहीं बनेगा, लेकिन फ्यूचर का सिंपल कंटिन्यूस का भी नहीं बनेगा। क्लियर? फ्यूचर में सिर्फ 2 का पैसिव वॉइस बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों को मैंने बना के दिखा दिया। ठीक है, सेम है अगर सवालिया का बनाना है या नेगेटिव का बनाना है, जैसे टेंसेस का है, सेम इसी का रूल है। ठीक है, तो वो कोई इसमें इतना नहीं है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक है तो बेसिक में दूसरा मैं नहीं बताऊँगा। जो हमारे दूसरे हमारे सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए, ठीक है, ऑप्टेटिव हो गए, एक्सक्लेमेटरी हो गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं जी मेरे लिए पानी लेकर आओ, बैठ जाओ, वो काम करो, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस उनके एक्टिव पैसिव कैसे बनते हैं वो एडवांस में आ जाता है, वो बेसिक में नहीं आता। बेसिक में यही चीज़ें आती हैं, सिंपली आपको बता दिया एक्टिव पैसिव बनते कैसे हैं। ठीक हो गया? पैसिव कैसे बनते हैं यानी कि पहले काफ़ी आपको इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक हो गया? अब इसके एक तो ये हो गया, उसके अलावा इन्फिनिटिव, हमारे पास इन्फिनिटिव के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें एडवांस में चली जाती हैं। ठीक हो गया? तो अगर आप लोग एडवांस लेक्चर भी लेना चाहते हैं तो आप लोग रिक्वेस्ट उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही एक्टिव पैसिव का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं कि आप लोगों ने एक्टिव पैसिव बनाने के लिए ये तो आपके रूल भी माइंड में होने चाहिए, उसके अलावा एक सवाल होना चाहिए कि उस जिस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं बनता भी है या नहीं बनता, ये भी माइंड में रखना है। ठीक हो गया? बाद में उसको बनाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।